चले, तो हम लोग जानेंगे डिजिटल सम। तो ये डिजिटल सम होता क्या है इससे समझेंगे और इसका उपयोग क्या होता है। तो हम कहें तो कैलकुलेशन को फास्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका डिजिटल सम है, ठीक है। क्योंकि देखिए जब भी हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तो हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कैलकुलेशन, है ना। कैलकुलेशन जितना ज़्यादा फास्ट होगा हमारा टाइम उतना ज़्यादा बचेगा, है ना। और हमें डिजिटल सम के माध्यम से हम उन सारे जोड़, घटाव, गुणा, भागा, स्क्वायर, ये सब जो होते हैं ना, क्यूब, ये सभी को हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखेंगे एक एक बातों को, एक एक चीज़ों को समझेंगे कि किस प्रकार से हम लोग इसे समझ सकते हैं। पहले हम समझेंगे फॉर्मेट को कि क्या हम इसे किस रूप में समझ सकते हैं। जैसे यदि हमें इस प्रकार के क्वेश्चन दिया गया है 9563, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे कि डिजिटल सम क्या होगा। तो कहेंगे सर 9 + 5 + 6 + 3, यानी कुल मिला के बात करें तो 9 और 5 14, 14 और 6 20 और 3 23। तो 23 क्या ये हमारा डिजिट में आया? नहीं आया, हमें सिंगल डिजिट चाहिए। और सिंगल डिजिट के लिए हमें ये दोनों को फिर से अगेन क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो कहेंगे सर 2 और 3 को जोड़ देंगे तो हमारा आएगा 5। तो ये हमारा डिजिटल सम कितना आया? 5 आया, है ना। यानी कि डिजिटल सम हमारा कितना आना चाहिए? एक अंक की संख्या में आनी चाहिए। बात क्लियर समझ में आ गई यहाँ तक? अब कभी हम लोग को कहें कि इस प्रकार से कभी बड़े क्वेश्चंस को दे दिया जाए तो नॉर्मली क्या इसे डिजिटल सम के रूप में इस प्रकार से जोड़ जोड़ के ज्ञात करना पॉसिबल है? थोड़ा सा टफ हो जाएगा कि सर कैलकुलेशन तो उतना ज़्यादा फास्ट नहीं हो रहा था, यानी दिक्कत नहीं हो रहा था जितना ज़्यादा ये कैलकुलेटर यानी कि इसे जोड़ने में दिक्कत हो रहा है कि नहीं। तब हमें क्या करना है, हमें इसे एक और तरीका से समझना है। हमें क्या तरीका समझना है कि इनको प्रत्येक को 9 से भागा दे देना है। प्रत्येक को कितने से भागा देना है? 9 से भागा देना है। जैसे कहने का मतलब ये 9 से कट गया, 5 और 4 ये 9 से कट गया, है ना। 5 और ये 4 2 9 से कट गया, 7 और 2 9 से कट गया। बचा जो हमारा वो डिजिटल सम हमारा 6 बचेगा, ठीक है ना। यानी कि डिजिटल सम हमारा क्या होगा? 6 होगा। चलें इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। जैसे 7 + 5 + 4 + 9 + 5 + 6 + 2 + 4, ऐसा कुछ लिए हैं। इन सभी को जोड़ के देखें, 7 और 5 12, 12 और 4 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा? तो हम कहेंगे हाँ कितना हो जाएगा? 16 और 9 25, 25 और 5 30, 30 और 6 36, 36 और 2 38, 38 और 4 42। टोटल कितना हो गया? 42। हमें दोनों का सम कितना चाहिए? तो 6 मिलेगा। हमारा डिजिटल सम भी कितना आया था? 6 आया था। तो कहें कि ये हमारा कैलकुलेशन अच्छा लगा या फिर हमें इस प्रकार से अच्छा लगा, तो हम कहेंगे सर ये आसान रहेगा, है ना। तो हम लोग डिजिटल सम को इस प्रकार से निकालेंगे और इसी डिजिटल सम के माध्यम से हम किसी का भी जोड़, घटाव, गुणा, भाग इस प्रकार के ऑप्शन से बना सकते हैं। ये क्या हो गया? ऑप्शन से बनाने का सबसे बढ़िया तरीका, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तो उसमें 4 या फिर 5 ऑप्शंस देंगे ही देंगे, और उन्हीं ऑप्शन को हमें छांटने का तरीका आना चाहिए, और तरीका हमारा क्या है? ये डिजिटल सम है। बात सबसे बढ़िया है और सबसे आसान भी है। बात समझ में आ गई यहाँ तक? इतना बात यदि समझ में आया है तो चलें हम लोग सबसे पहला प्रश्न को देखते हैं और जांचने का प्रयास करते हैं और बताने का प्रयास करेंगे कि इनका डिजिटल सम क्या होगा। यहाँ बोला गया कि 1 2 3 4 सॉरी 4 नहीं दिया, 1 2 3 5 6 7 9 का डिजिटल सम क्या होगा। व्हाट इज द डिजिटल सम ऑफ 1 2 3 5 6 7 9? कितना आ गया? 6 आ गया। कितना आसान से, कितना बढ़िया से, कितना जल्दी बता पाए। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इनसे बनने वाले प्रश्नों को किस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। तो हम कहेंगे सर ये 9 तो कट गया, ये 7 और 2 9 कट गया, 6 और 3
ये कट गया, 9 बन गया, बचा हमारा 1 एंड 5। 1 एंड 5 को यदि हम ऐड कर देंगे तो बनेगा हमारा 6, यानी डिजिटल सम हमारा 6 होगा। क्या क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई दिक्कत किसी को? किसी को दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ये है, बताएंगे इसका डिजिटल सम क्या होगा। जल्दी जल्दी बताएंगे। चलें देखते हैं इसका डिजिटल सम। 2 4 6 8 1 9। तो हम कहेंगे सर, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ देखेंगे ये 9 तो कट रहा है, 8 और 1 9 ये भी कट रहा है, और कुछ कट रहा है क्या? तो कहेंगे सर 4 6 और 4 10, 10 और 2 12, यानी कि 12 हो जा रहा है। और 12 को दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा ना। इसका डिजिटल सम कितना होगा सर? 3 होगा। क्या बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है किसी को? तो इसका डिजिटल सम होगा 3। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। आइए आइए इसमें देखते हैं। बोला गया कि 6.256 इनका डिजिटल सम क्या होगा। सबसे पहली बात यहाँ पे समझेंगे कि सर पॉइंट वाला डिजिटल सम हम लोग कैसे करेंगे, है ना। तो पॉइंट वाला डिजिटल सम करने के लिए हमें एक बात समझना पड़ेगा, एक तरीका समझना पड़ेगा कि सर क्या हमें इसको जो ऐसा लिखे हैं, और हम जानते हैं कि 3 डिजिट के बाद यदि हमारा पॉइंट लगा है तो हम इस पॉइंट को जैसे ही हटाएंगे तो 1 लगा के 3 डिजिट में हम 0 दे सकते हैं। क्या ऐसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हम इनका सम निकालेंगे, यानी कि इन सभी संख्याओं का डिजिट को सम करेंगे और इनका भी डिजिट सम करेंगे। तो हम लोग यदि जाएंगे 10 को भी यदि हम डिजिट सम निकालेंगे तो 1 निकलेगा, 100 का भी यदि डिजिट सम निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 1 निकलेगा। 1000 का भी यानी 1000 का भी निकालेंगे तो कितना निकलेगा? मैंने जितना भी दिखे हैं इधर, जितना भी लिखे हैं, इनका जो डिजिटल सम होगा वो क्या होगा? एक ही होगा। ठीक है ना। और यदि इसका डिजिटल सम है 1, तो यदि हम लिखेंगे 5/1, इसका मान क्या होगा? 5 होगा। 6/1 तो क्या होगा? 6 होगा। 95/1 तो क्या होगा? 95 ही होगा। ये बात तो क्लियर हो रहा है ना। तो इससे ये पता चल रहा है कि सर पॉइंट कितना भी हो, लेकिन डिजिटल सम में पॉइंट को कोई भी जुड़ा यानी कि जोड़ नहीं सकते या फिर किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता है। तो हम कहेंगे कि सर इससे नीचे वाले से कोई मतलब नहीं है, नीचे वाले से कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास जो आएगा कितना आएगा? 6256। इसी पे काम करना है। क्लियर बात समझ में आ गई? क्योंकि इसके नीचे हमारा डिजिटल सम 1 हो जाएगा और 1 का मतलब कुछ भी नहीं। ठीक है ना। तब हम यहाँ पे देखेंगे, हम देखेंगे 6 और 2 क्या ये कट रहा है? नहीं, किसी भी हालत में देख पा रहे हैं यहाँ पे ये नहीं कट पा रहा है। तो हम जोड़ेंगे सभी को, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8। 8 और 5 कितना हो जाएगा? 13। 13 और 6 कितना हो जाएगा? 19 ना। अब 19 जो देख रहे हैं, तो 19 में पहली संख्या 1 है, दूसरी संख्या 9 है। तो 9 तो 9 से कट रहा है ना, 9 से कट रहा है, इसीलिए हम 9 को कटा देंगे। तो हमारा बचेगा क्या? 1, और 1 हमारा हो गया डिजिटल सम। क्या समझ में आया? चलिए, इसके अलावा यदि हम चाहेंगे, सर आप ऐसे कर दिए, लेकिन पहली बार तो बताए थे ये दोनों को सम करके बता रहे थे, तो यदि हम इसका सम भी कर देंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। 10 का यदि सम करेंगे कितना आएगा? वही आएगा, है ना। तो कुल मिला के बात करें हमारा वही आना है। तो इसीलिए हम इसका डिजिटल सम 1 के रूप में देख सकते हैं। कोई दिक्कत? चले अगला क्वेश्चन। आइए, अगला क्वेश्चन ये है, इसे बनाए, इसका डिजिटल सम क्या होगा? क्वेश्चन है 32.1814, इनका डिजिटल सम क्या होगा?
1 आएगा। चलिए देखते हैं। इनका डिजिटल सम निकालने के लिए हम कहे थे पॉइंट से कोई देना मतलब नहीं है, क्योंकि हम जान गए हैं डिजिटल सम में नीचे हमारा 100, 200 100, 1000, 10 ऐसा कोई मतलब रहेगा तो उसका डिजिटल सम 1 ही होगा। तो इनमें देखेंगे क्या, एक 9 हो गया है ना। अब यहाँ पे देखेंगे कितना हो रहा है, 3 और 5 और ये 4, ये कट गया, बचेगा हमारे पास 1, जो कि हमारा है डिजिटल सम 1। क्या समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? किसी को भी कोई दिक्कत? सभी को समझ में आया? चलें अगला क्वेश्चन आइए। बड़ा प्यारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है और इसे बनाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन ये हमारा है 2, 3, 7, 8 प्लस 9, 3, 2, 8 इन दोनों का सम क्या होगा? तो हम कहेंगे सर इन दोनों डिजिट का जो सम होगा उसी में से किसी एक डिजिट का सम के बराबर होगा। हम पहले एक क्वेश्चन को समझाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यदि बात करें तो 7 और 2 9 हो जाएगा, बचेगा ये हमारा यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक में हम डिजिट का सम करेंगे तो कितना होगा, 8 और 3 11, 11 जो है 11 दोनों का यदि डिजिट सम करेंगे तो हमारे पास निकलेगा कितना, 2। कोई दिक्कत? ये समझ में आया? उसी प्रकार से यहाँ पे 9 देखेंगे और उसके बाद यह 3 और 2 5, 5 और 8 13 हो जाएगा। 13 का डिजिट सम करेंगे तो कितना निकलेगा, 4। क्लियर है? अब 4 और 2 का डिजिट सम करेंगे तो कितना निकलेगा, 6 निकलेगा। ठीक है। अब इसमें से कोई एक ऐसा होगा जिसका डिजिट सम 6 निकलेगा, कोई एक ऐसा ही होगा जिसका डिजिट सम क्या निकलेगा, 6 के बराबर निकलेगा, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे 7, 2 9 इसका डिजिट सम 6 आ रहा है, इसका डिजिट सम 6 नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, ये नहीं कटेगा ना। देख लेते हैं। देखो 5 और 1 6, 6 और 6 12 और 1 13, 13 को यदि हम जोड़ेंगे तो इसका डिजिट सम कितना होता है, 4 होता है कि नहीं है। इसका डिजिट सम कितना आ रहा है तो बोलेंगे 7 और 1 8, 8 और 6 14 ना, वही ना होगा। अब 14 का जो डिजिट सम करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। इसका डिजिट सम कितना होगा, 6 और 2 8, 8 और 1 9, ये कट गया, बचेगा हमारा 1। तो हमारा इसका डिजिट सम आ रहा है 1। तो कुल मिला के बात करें तो केवल ए हमारा डिजिट सम जिसका 6 आ रहा है। बात आया समझ में? चलें इसे यदि नोट करना चाहते हैं नोट करेंगे, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या इस प्रकार के अभी यदि बड़े बड़े जोड़ भी आ जाएंगे तो क्या हम बिना जोड़े डिजिट सम से इसका आंसर बता पाएंगे ना? चलें अगला क्वेश्चन ये है, बताएंगे।